पखाला आप देख रहे हैं आधार न्यूज़ हरियाणा। इस समय हम लोग मौजूद हैं सोनीबर्न अस्पताल में और 5 लोगों की जो मौत हुई है आज, इस बारे में डॉक्टर साहब से बात करने वाले हैं। डॉक्टर रजत सोनी इस समय यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कारण रहा, वो क्या मानते हैं, किस तरीके से किस कारणवश ये मौत हुई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, ये बताया जा रहा है इस समय कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है मौत हुई है 5 लोगों की। तो ऑक्सीजन की कमी किस कारण से हुई, क्या समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, क्या इनकी तरफ से ऑक्सीजन देने में देरी हुई, या फिर जहां प्लांट से ऑक्सीजन लेकर आते हैं वहां पर लंबी लाइन लगी हुई थी या वहां देरी हुई, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रजत सोनी जी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो ये 5 मौतें हुई हैं इनका क्या कारण है। देखो, पेशेंट कोविड पॉजिटिव थे, सीरियस थे। इनकी जो सीटी की रिपोर्टें थी वो अच्छी नहीं थी, फेफड़े काफ़ी ख़राब थे, कुछ वेंटिलेटर पे थे, लगभग सारे वेंटिलेटर पे थे। मतलब बाईपैप मास्क होता है उसके ऊपर थे और 1-2 वेंटिलेटर पे थे। तो हमारा आदमी ऑक्सीजन लेने के लिए गया वहाँ पे, एम्बुलेंस जैसे रूटीन में जाती है जी, वो हमने भी रूटीन में भेजा उस हिसाब से। अब वो डिले टाइम जो है हमारे पास 1 घंटा 1.5 घंटा का मतलब बैकअप होता है जी, इतनी देर में वो लेके आ जाता है रूटीन में। और वो कल ऐसा नहीं हो पाया, वो लाके खड़ा रहा लाइन में। मेरे पास फ़ोन आया, कहता जी लाइन ही बहुत लंबी है, मिल ही नहीं रही। तो बस फिर वो उसके बाद फिर मैं खुद भाग के यहाँ से, जब लास्ट 20 मिनट की रहेगी तो मैं खुद जाके अपना ये पहले पुराना नर्सिंग होम गया, फिर मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता के यहाँ गया, वहाँ से 2 सिलेंडर उठा के स्ट्रेचर पर डलवाए, एक मरीज की गाड़ी में डलवा के खुद पैदल मैं भगा के लेके आया हूँ, ताकि 2 सिलेंडर पे जब तक मैं आया तब तक 4 पेशेंट एक्सपायर हो चुके थे, क्योंकि ऑक्सीजन के लेवल लो हो गए। अब लो लेवल पे वेंटिलेटर तो चलेंगे नहीं जी। ऑक्सीजन जी, कितने सिलेंडर हर रोज आपके यहाँ लग जाते हैं सर? 17 सिलेंडर मेरे पास हैं और हर 20 मिनट में 25 मिनट में 1 सिलेंडर खत्म हो। अब आपको हिसाब लगा लो कितने सिलेंडर लगे। यानी 1 घंटे में 5-7 जो सिलेंडर है वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। हाँ, 20-25 मिनट पर मैं जब ज़्यादा वेंटिलेटर पे हूँ तो 20 मिनट भी नहीं पकड़ता 1 सिलेंडर। जी तो हमारे कम से कम 4 या 5 चक्कर एम्बुलेंस जाती है, सिलेंडर छोड़ती है, आती है, जाती है और आती है, यही करती रहती है सारा दिन। जी। तो अभी जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी रही, तो इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में आपने अवगत करवाया था? मैं किसी पे आरोप और प्रत्यारोप करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं अपना काम ईमानदारी से निभाता हूँ। अब कहाँ पे किसका फॉल्ट है ये वो आप लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं और आप लोग पता कर सकते हैं। जी। वहाँ पे गाड़ी जाती है, रूटीन में लेने गई, नहीं मिली। ग्रुप पे मैसेजेस सिर्फ मेरे नहीं सबके डले हुए हैं कि जी हमारे को ऑप्शन नहीं मिल रही, हमारे को, मैं अकेला अस्पताल थोड़ा ना, बाकी अस्पतालों में पता कर लूँ, वहाँ पे भी नहीं मिली रात में। अभी आप देख लो बाहर जाके, अभी भी एम्बुलेंस वाला एम्बुलेंस में सिलेंडर लोड कर रहा है जी। अगर आप देखना चाहें, फुटेज लेना चाहें तो बाहर जाके आप ले सकते हैं, अभी भी वो लोड कर रहा है जी। अस्पताल में जिस समय ये मरीज एडमिट हुए थे उस समय क्या स्थिति थी? उस समय इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, मगर लेकिन जो एक मरीज था मेरे पास वो 10 दिन से एडमिट था, उसकी अब मेरे पास आया था तो 68% उसकी ऑक्सीजन में मात्रा थी खून। अब कल उसकी मात्रा जो है वो 95-96 ऐसे चल रही थी, उसको कई दिन हो गए, मगर लेकिन वही नहीं, वो सप्लाई पीछे से बंद हुई, खैर हो गया क्या जी। अरविंद शर्मा नाम था उसका जी। सर, ये कुछ परिजनों ने आरोप लगाया कि ये जो उन्हें जो इंजेक्शन दिए गए वो इंजेक्शन जो है काफ़ी महंगे दिए गए और यहीं से दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? मेरे अस्पताल से ना तो कभी किसी को कोई इंजेक्शन दिया गया। रामडेसिविर जो हमने दिया भी है वो 2 इंजेक्शन है, जितने भी वो प्रिंट रेट पे हैं, और जो लेके आए उनसे लिखवाया हुआ फाइल के ऊपर कि हम लेके आए हैं, खुद कहाँ से लेके आए हैं और जो है हम खुद जिम्मेवार होंगे। ये सब दवाई की दुकान पे लिखा हुआ, कोई भी चेक कर सकता है। मैंने कोई इंजेक्शन रामडेसिविर ना सप्लाई करवाया, ना मैंने दिलवाया, और ना मुझे इसका कोई पता कि कहाँ से मिलता जी। ये बल्कि मरीज़ के साथ वालों को ज़्यादा पता है, जो 25-25 हज़ार में खरीद के लेके आ रहे हैं। कोई 16 हज़ार में लेके आ रहा है, कोई 20 हज़ार में लेके आ रहा है, कोई 25 हज़ार में लेके आ रहा है। हम कहाँ से लेके आ रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, कहाँ से लेके आ रहे हैं। ये मेरे अस्पताल में तो अवेलेबल ही नहीं होते, तो मैं मरीजों को वैसे नहीं लगा देता जी। डॉक्टर साहब, ये जो कोविड है इस समय जो स्थिति है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब तक तो जो बुजुर्गों में तेज़ी से फैल रहा था, अब नौजवानों में भी फैल रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? आप देखिए कि ये वायरस का स्ट्रेन चेंज कर रहा है। वायरस ना बहुत किस्म के स्ट्रेन चेंज कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है इस बार, बल्कि बुजुर्ग फिर भी ठीक हो रहे हैं, मगर जो जवान है वो मर रहे हैं। ये जो जैसे आपका गुब्बारा फूलता है ऐसे, ये फेफड़े ऐसे गुब्बारों की तरह फूलते हैं,
इसके चारों तरफ अगर सीमेंट लगा दें हम तो फूल ही नहीं पाएंगे, तो फूल ही नहीं पाएंगे तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे। तो जो सीटी स्कैन की स्कोरिंग होती है 25 तक होती है, 0 से 25 तक, तो उसकी सिवियरिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है कि कितना लंग में डैमेज हो चुका है। जी डॉक्टर साहब, ये इस समय क्या क्या परहेज रखने चाहिए कि जिससे कोविड से बचा जा सके? 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये सब यूजलेस हो चुका है क्योंकि हर चौथा आदमी पॉजिटिव है। हो सकता है आप भी पॉजिटिव हो सकता है मैं भी पॉजिटिव हूँ। तो अब तो ये पेंडेमिक फैल चुका है और बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है इसको बोलना तो मतलब समझाना देश में मतलब किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जब गंगाराम के 27 डॉक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी डॉक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, डॉक्टरों को वैक्सीन लग चुकी है। मेरे कलीग हैं डॉक्टर उमेश शाहबड़ा, ओबरॉय मेडिकल कॉलेज में सर्जन है। पहली बार जब कोविड आया था तब भी वो कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद वैक्सीन भी लगी, दो वैक्सीन लगने के बाद फिर अब भी वो कोविड पॉजिटिव है आज की डेट में भी। तो फिर अब वैक्सीनेशन भी होगी। अब आप बताओ किससे बचाव और कैसे, किसी का कुछ नहीं कह सकते। ये बीमारी ऐसी है, अगर इसका शोध होता या इसका कोई वो निकल चुका होता रास्ता तो फिर हमारे देश के अमेरिका और बाकी देश में इतने लोग क्यों मर रहे हैं? भाई इंग्लैंड में इतने लोग मर गए रोज के, तो ऐसे मर रहे हैं वहाँ पे क्या? वो हमसे इतने आगे एडवांस कंट्रीज हैं, वहाँ मर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मरेंगे? अस्पतालों की क्या स्थिति है हिसार की मैं बात करूँ तो क्या कुछ स्थिति आपको नजर आती है? हम बहुत छोटे स्तर के लोग हैं हिसार में। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जितनी सर्विसेज हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई, लोगों को वक्त दवाइयाँ देना, एंटीबायोटिक्स देना, ये सब हम दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैक्स में, फोर्टिस में, चंडीगढ़ में, एम्स में, अभी परसों नरसों झज्जर एम्स में ही ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई थी रात को, तब हेलीकॉप्टर से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट किया गया था, जो कि मुझे सुनने में आया। तो वो क्या था, तब क्यों पैनिक हुआ? मैक्स में लिखा हुआ था अखबार में जी आधे घंटे की सप्लाई रहेगी, वहाँ पे फला जगह पे इतने घंटे की सप्लाई रहेगी। तो आप तो अखबार वाले हो, आप लोगों को ज़्यादा पता है मेरे से कि कहाँ कितने घंटे की सप्लाई रहेगी। जी, परिजनों का ये आरोप था कि पैसे तो अक्सर लिए जा रहे हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा पेशेंट्स को, ये क्या कारण है? अरे आप पैसे से आराम नहीं आता है, नहीं जो ट्रीटमेंट हो रहा है उस दौरान आराम नहीं आ रहा। ट्रीटमेंट के दौरान आराम आ रहा है। अगर पैसे से और ट्रीटमेंट से आराम आए तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होता कि उसके वो चाहेगा कि मेरे सारे मरीज ठीक हो गए जाएँ तो उसका नाम होगा, क्योंकि उसके यहाँ से मरीज मर के जाएँ तो उसका नाम होगा। जब वो ठीक करके भेजेगा तो नाम तो तभी होगा ना उसका। तो मार के भेजेगा तो थोड़ा नाम हो जाएगा। अब ये जो मरीज मेरे यहाँ 5 मरे हैं रात को, ये कल क्यों नहीं मरे, परसों क्यों नहीं मरे? ये उस टाइम पीरियड के दौरान जब ये मैसेजेस गए हैं और सब कुछ हुआ है, ये उस दौरान ही क्यों मरे हैं? अगर ये उस दौरान मरे हैं सारे के सारे एक साथ, तो मतलब कोई बहुत बड़ा वजह हो रही होगी कि वो उसी दौरान ही मरे। भैया आप ये सोचो कि भैया वो कल क्यों नहीं मर गया भाई? वो ऑक्सीजन की जो आपके पास स्टोरेज तो काफ़ी रहती होगी सर? स्टोरेज काफ़ी नहीं होती, हमारे पास लिमिटेड सिलेंडर्स की ब्लैक हो रही है। ये सिलेंडर 6,000 रुपये में मिलता था, हमने 10,000 रुपये में 7 सिलेंडर और खरीद के 17 सिलेंडर करे। मैंने एजेंसी में फ़ोन किया, जी सिलेंडर हमें 10 सिलेंडर और दे दो। वो कहते जी 20,000 रुपये का हो गया, पीछे से नहीं आ रहा, हम आपको कहाँ से देते? मैं कहा जी 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। फिर कल मैंने अपने दूसरे अस्पताल से भाई से मंगवा के 1 सिलेंडर मंगवाया वहाँ से। फिर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा भला हो जो रात को 2 सिलेंडर दिए, वो भला की वजह ये हो गया कि बाकी 10 मरीज बच गए। वो नहीं दिखाई दे रहा कि जो बाकी 10 मरीज बच गए, जो 5 गए वो दिखाई दे रहे हैं, तो 10 बचे हैं वो नहीं दिख रहे। अगर वो सप्लाई नहीं आती तो वो बाकी को क्या हाल होता? तो ये स्थिति है। हिसार में केवल एक ही प्लांट है जो ऑक्सीजन का? पता नहीं जी, हम जहाँ से मंगवाते हैं वो एक ही जगह। ठीक है, तो तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक वजह भी रही होगी जो अभी तक प्रबंध जो है सही नहीं किए, या जिस तरीके से आपको। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा से मरीजों का इलाज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या अपील आप आम जन से करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही, मानसिक जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है वो ना केवल परिजनों के साथ हो रही है, वो डॉक्टरों जो वर्कर्स हमारे स्टाफ नर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सब के साथ भी हो रही हैं। लड़ाई झगड़े आपस में, वो क्यों? इतना महंगी दवाइयाँ लेके आ रहे हैं, फिर भी हमारा मरीज़ नहीं बच रहा जी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा जी।
जब फेफड़े डैमेज हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो उसका जितना पॉसिबल किया जा सकता है वो करते हैं, बट वो किया जा सकता तो कर रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सोनी साहब जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप देख रहे हैं आधार हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे डॉक्टर रजत सोनी जिनसे हमने बात की सोनी बर्न अस्पताल में, जिन्होंने बताया कि हमारी टीम जो है लगी हुई थी और पिछले 2-3 दिन से जो है ऐसे हालात नहीं थे, अचानक इस तरह की परिस्थितियाँ आई, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो है घटना घटी, ये दुर्घटना घटी और 5 लोगों की जो है मौत हो गई ऑक्सीजन के कारण। हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे जो ड्राइवर है वो रात को 12 बजे भी दोबारा वो ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने के लिए गए थे और उसके बाद जो सोनू है और राजकुमार है उनको अलग अलग भेजा गया था, लेकिन वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी। ये भी जहाँ ड्राइवर ने भी बताया कि वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई थी और वहाँ बड़ी मुश्किल से जो है लाइन भी, गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से वहाँ सिलेंडर लेके आए और वहाँ ला करके यहाँ रखा गया और फिर जब पेशेंट को दिया गया। और इसके अलावा जब डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद जो है सिलेंडर लेने खुद वहाँ गया हूँ। गोविंद नर्सिंग होम से आगे डॉक्टर राजेश गुप्ता है, वहाँ से मैं सिलेंडर लेकर आया हूँ और उसी कारण से जो है बाकी लोगों की जो वो है उनकी स्थिति जो नाजुक थी वो उनकी स्थिति को बचा पाए और लोग जो 10 लोग और एडमिट हैं उनको बचा पाए कि रात्रि को जो और सिलेंडर लेकर आए। हालांकि जब सिलेंडर ख़त्म हुए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये देखना जरूरी है, प्रशासनिक अधिकारी को भी देखना जरूरी है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही प्रबंध किए जाए। आज हालात ऐसे हैं कि शहर में इस समय कोविड के जो है 24 अस्पताल थे और अभी और बढ़ा दिए गए हैं। इस समय कल ही और बढ़ाए हैं, 6 अस्पताल और कोविड के कर दिए गए हैं। इस समय 31 जो है 7 अस्पताल और बढ़ाए, 31 का डाटा इस समय सामने आ रहा है। लेकिन प्रशासन को ये चाहिए कि जो ऑक्सीजन कि जो प्लांट है उसमें भी और भी सुधार करें या और ऑक्सीजन के प्लांट कहीं ना कहीं लगने चाहिए। हालांकि भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने ये घोषणा कल ही की है कि ऑक्सीजन के प्लांट 100 से ज़्यादा 150-151 के लगभग जो है ऑक्सीजन के प्लांट और पूरे भारतवर्ष में लगेंगे और जिले स्तर तक भी लगेंगे। लेकिन ये अगर सुधार पहले किए होते, ये अगर प्रशासन ने और सरकार ने ये जो कदम है ये अब उठाए, ये पहले अगर 4 से 5 महीने पहले उठाए होते तो आज इस तरह के हालात नहीं होते, तस्वीर कुछ और ही बयां करती। इस समय आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से परिजन रो रहे थे, बिलख रहे थे क्योंकि उनके परिवार के सदस्य चले गए और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप भी लगाए और जिसका डॉक्टर साहब से हमने जवाब भी मांगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ से हमें महंगे टिक्के दिए गए, उसके बारे में भी हमने जाना तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस कारण से क्या कुछ रहा। और इसके अलावा परिजनों का ये भी आरोप था कि वेंटिलेटर जो है एक वेंटिलेटर पे 2 लोगों को लगाया गया था। इस सवाल के बारे में हमने अलग से डॉक्टर साहब से जाना तो उन्होंने ये कहा कि वेंटिलेटर पर एक जो पेशेंट है वो मृत अवस्था में थे, उसके बाद वहाँ से वेंटिलेटर हटाकर दूसरे पेशेंट को बचाने के लिए वेंटिलेटर लगाया गया। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखा गया है और ये बात डॉक्टर साहब ने शेयर की और उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ है। उन्होंने ये कहा कि हम प्रयास ज़रूर कर रहे थे लेकिन ऑक्सीजन की कमी थी, प्लांट में जा कर के वहाँ से लाए ऑक्सीजन, वहाँ पर देरी हुई, समय वहाँ लगा और ये भी बताया कि 15 मिनट में एक सिलेंडर लगभग ख़त्म हो जाता है। 17 सिलेंडर हमारे पास मौजूद हैं, यानी अगर एक बार में 7 सिलेंडर भी लग रहे हैं तो वो 1 घंटा 2 घंटा ही चल पाएंगे, उसके बाद फिर से इनको सिलेंडर लेके आने पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी लगभग 12 बार जो है सारे दिन में चक्कर राउंड लगाती है और ऑक्सीजन लेकर आती है। कहीं ना कहीं वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रबंध उचित होने चाहिए प्रशासन की तरफ से। हालांकि सीएमओ साहब वहाँ पर प्रबंध चेक करने के लिए कल गई भी थी और कई जगह उन्होंने राउंड किया, लेकिन अभी जिस तरह के प्रबंध है उसके बाद ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं प्रबंधों में कमी है, प्रशासन के प्रबंधों में कमी है, साफ तौर पर नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन अगर समय रहते प्रबंध अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं ये दुविधाएं यही नहीं होती और ये मौत जो है ये नहीं होती। तो आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।